कब, क्यों, कैसे। प्राकृतिक सूक्ष्म कीट है जो मादा कीट के सूक्ष्म कीट है बोल दीजिए, थोड़ी लिखिए ना, समय लग जाएगा। बोले मादा कीट के यह एक सूक्ष्म प्राकृतिक सूक्ष्म कीट है जो प्रजनन के स्वरूप, मादा कीट के प्रजनन स्वरूप, जो मादा कीट के प्रजनन स्वरूप एक प्रकार का विष रहित रेजिन या लाल विष रहित रेजिन या लाल स्रावित करती है, मतलब निष्कासित करती है या निकालती है। जो सूख कर पपड़ी बन जाता है। जिसे हम लाह या रेजिन कहते हैं। एक बार रिपीट करेंगे। लाह एक प्राकृतिक सूक्ष्म कीट है जो मादा कीट के प्रजनन स्वरूप एक प्रकार का विष रहित रेजिन या लाह स्रावित करती है, जो सूख कर पपड़ी बन जाता है, जिससे हम लाह कहते हैं। लाह स्रावित करती है। हाँ जी। तो इसमें एक थोड़ा सा लाह की कीट का साधारणतः इसका चिन्ह ही है। हम लोग देखते हैं कभी कभार इनके 6 पैर होते हैं, ऊपर भाग जो है ना सूरी, इसका सूंड देख रहे हैं, ये हमारा भोजन की तलाश करती है। और यही है इसका सूरी मुंह। एकदम कोई ऐसा रसदार डाली जो होता है पलाश का है आपका, इसी में जाके वो सेटल हो जाती है और इससे जो रस चूसती है, रस चूसने के बाद ये अपना शरीर को विकसित करती है वहीं से। अब जब ये धीरे धीरे इसका समय आता है, मैंने जिसको बोलते हैं कि इसका जवानी, तो उस समय ये निषेचन क्रिया करती है। तो निषेचन क्रिया करने के बाद ही, निषेचन क्रिया सर आपको 40 से 45 दिन के भीतर 2 बार होता है। इसका साल में अलग अलग है। कितने दिन के बाद ये मैच्योर हो जाती है? ये इसका थोड़ा बाद में ही दिखा देंगे क्लियर। तो ये हमारे लाह कीड़ा जब मादा कीट का और नर कीड़ा का जो संपर्क होता है, उसके बाद ये रेजिन निकालना शुरू करती है। तो वैसा समय में कहाँ से निकालती है? इसका शरीर के ऊपरी भाग में 3 छिद्र होता है, ठीक है ना। ऊपरी भाग में हमारा नाक जो है और मलमूत्र त्याग देने का जगह अलग है। तो यहाँ पर हम बता रहे थे खाली इस कीड़ा का एंटीना या आगे वाला जो है सूड़ी, ये भोजन का तलाश करती है कि किधर हमारे कौन डाली में ऐसे ऐसे रसदार डाली मिलेगा जिसमें हम अपना जीविका पालन कर सकते हैं। ये जो है पीछे साइड का ये एंटीना बताता है कि मौसम आधारित किस साल
हमारा मौसम ठीक रहेगा। जिस समय पतझड़ का रहेगा ज़्यादातर गर्मी आएगी और उसके बाद जो समय पत्थर पानी कर्रा पानी करेगा उस समय ये लाख कीड़ा देखिएगा इस डाली का नीचे साइड बैठती है बचने के लिए। तो ये पूर्व अनुमान लगाती है लाख कीड़ा आज से 3 महीना बाद क्या होगा वो एक बच्चा बता देती है। तो इतना इसका पावर है इस एंटीना का। तो जब ये कीड़ा क्या करती है अपने जीवन चक्र पूरा करने के समय निषेचन क्रिया जब हो जाता है तो हमारा ये 3 छिद्र ऊपरी भाग में है तो उस समय यहाँ से ये निकालती है एक आपका मोम तंतु। जिसको मोम वैक्स बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है ना। जी सर। उसके बाद पहले नहीं निकालेगी जब उसका निषेचन के बाद, कारण ये प्रक्रिया ही है। उस समय क्या निकालती है हल्का फुल्का अपना एक आवरण बदलती है जरूर। उसके बाद ये होने के बाद पहला मोम आएगा। आप लोग देखे होंगे कि धागा टाइप का सफेद सफेद होता है कि नहीं, बस तो वही है मोम तंतु। दूसरा छिद्र से जो है ना इसका निकालती है मधु। देखिएगा लाख जब होने लगता है एकदम चिपचिपाहट टाइप का होता है, चाटने से मीठा भी लगता है, हनी, ठीक है ना। तो ये निकालती है मधु। जिस कारण ये मोम और मधु गिरेगा स्रावित होता है उस समय हमारा पलाश का पत्ती हो कुसुम का पत्ती हो चाहे डालियाँ हो बैर का इसमें काला पड़ जाता है। आपका पलाश में काला पड़ जाता है, नीचे घास भी काला हो जाता है। यही 2 चीज के कारण, ठीक है ना। मधु और मोम जो ऊपर से गिर रहा है तो वो चिपक जाता है, ठीक है ना। पत्ती में कभी पपड़ी टाइप का हो जाता है, ठीक है ना। तो 2 कारण से ही हमारा पेड़ों का पत्ती काला होता है, घास भी होता है डाली भी काला होता है। तीसरा नंबर से जो स्टेज पे है जी, अभी काली नहीं हुआ पत्ती, अब होने जा रहा है, होने जा रहा है, यस आ रहा है, हुआ कि नहीं? हाँ सर। अभी जो है आपका मैंने विमोचन 2 विमोचन हो गया है, इसके बाद में पढ़ा। तो तीसरा नंबर पे जो है हमारा तीसरा नंबर पे यही हमारा जो निकालता है रेजिन या ला, हम इसी को कहते हैं। तीसरा जो लास्ट में जो बच जाता है जो पपड़ी बनाए, ठीक है। डंडी आप लोग तो देखे ही हैं, उसके ऊपर घर जो बनाती है ला की कीड़ा, तो ला की कीड़ा कैसे घर बनाती है इसी तरह देखिएगा, इसी तरह, ठीक है ना। इसी तरह से दोनों टाइप हो जाता है। शुरुआत जब शुरुआत होगा ला कीड़ा शिशु कीट, इसकी लंबाई चौड़ाई यदि आप लोग जानना चाहेंगे तो इसकी लंबाई या चौड़ाई 0.5 mm माने मिलीमीटर लंबाई चौड़ाई। ये हो गया मादा का, किसका? मादा का। और यदि जानना चाहेंगे तो नर के लिए 0.6 mm माने वो 1 mm जो है ना मिलीमीटर उससे लंबा रहता है, लंबाई। इसका लाइफ साइकिल माने 180 दिन, और सॉरी नर का 7 माने 72 घंटा से आपको 80 घंटा, ठीक है ना। उसका लाइफ, नर का लाइफ 72 घंटा से 80 घंटा के भीतर, और मादा कीड़ा का जो है ना लाइफ 180 दिन। 180 दिन मादा कीड़ा। जब तक ये बच्चा जब तक अपने माँ नहीं बनती है बच्चा देगी, उसके बाद उसी समय ये मर जाती है। और नर 72 घंटा जैसे होता है, मतलब इनका 40 से 45 दिन जब हो जाता है, किसका? नर और मादा का। ऐसी डाली में जब डाली में बैठा है तो शिशु कीट बैठे कि नहीं, अभी जैसे देखे हैं। तो अभी का मौसम में जो लगाए आप लोग अक्टूबर नवंबर में जो लगाए हैं, उस कीड़ा अभी आपका जो डाली में पल रहा है
ये आपका 100 से 120 दिन के भीतर यही हमारा नर कीड़ा निकलेगा। जी जो है आपको 100 से 120 दिन के भीतर ये हमारा बैसाखी फसल कहलाता है। यही है हमारा ये नर कीट। इसका 0.06 mm 0.006 लंबाई। तो अब बोले कि नर का लाइफ साइकिल 72 से 80 घंटा। अब कैसे, जब हमारी एक माँ कीड़ा है, जब डाली से जब बीजा आप मंगाए, ठीक है ना, और उस डाली से हम लोग क्या करते हैं, बंडल बना के, चाहे 50 ग्राम का 100 ग्राम का बंडल बना के जब पेड़ पर लगा देते हैं, उस समय कीड़ा निकलने लगते हैं। तो उस समय प्राकृतिक का ये है कि हमारे नर और मादा दोनों कीड़ा निकलेंगे, ठीक है ना, और दोनों कीड़ा निकल के यहाँ पर ऐसी रसदार डाली में बैठेंगे। लेकिन प्राकृतिक का ऐसा है कि आपको यदि 100 कीड़ा यदि मादा बैठी है, निकली है, तो वहाँ पर 22 या 25 ठो नर निकलता है, बाकी जो है ना मादा ही मादा रहता है, ठीक है। तो ये कहने का मतलब लाह कीड़ा निकलने के समय ही पुरुषों की संख्या कम हो जाता है, वहाँ पर नर कीड़ा। उसके बाद धीरे धीरे क्या होता है, जो यहाँ पर बचे हुए रहते हैं, जब ये डाली पर सेटल होते हैं, उस समय लक्षण देखिएगा, जो मादा कीट गोल घर बनाएगी, जैसे कि ये गोल घर, ठीक है ना, ये समझ जाइएगा कि ये भी आप लोग देखिएगा तो पता चलेगा। तो ये गोल घर जो बनाएगी, ये आपका समझिएगा कि मादा का घर है, ठीक है ना। और जहाँ थोड़ा सा लंबा टाइप का देखे, ऐसा यहाँ लंबा होगा, इधर होगा, कहीं कहीं उन लोग चीट फुट ऐसा बैठते हैं, और उसके यहाँ भी मादा है, इधर मादा का घर ज़्यादा होता है, मादा लोग ज़्यादा बैठती है, नर यहाँ वहाँ रहता है। वो घर में मादा छिटपुट में नर, वो लंबा घर नर, ठीक है ना। ये आपको कम से कम 40 से 45 दिन तक ही देखने को मिलेगा नर का घर। उसके बाद जब वो निकल जाता है, और निकलने के बाद एक नर कीट 80 से 85 मादाओं के साथ संपर्क करता है। निषेचन क्रिया करने के बाद इनका उसी समय नर का लाइफ साइकिल 70 से 80 घंटा के भीतर होता है। उसी समय ये जो है ना, जितने मादा से अपना है बस वंशज बढ़ाने का काम है। तो अपना निषेचन करने के बाद वो सीधे जो है ना, वो मर जाता है। मरने के बाद जब इसका घर खाली हो जाता है, जैसे ये खाली हो गया, कुछ दिन के बाद देखिएगा छेद दिखता है, ठीक है ना। उसके बाद देखिएगा कुछ दिन के बाद वो पपड़ी के रूप में हट जाता है, वो हट गया। हटने के बाद देखिएगा ऐसे कुछ खाली दिखता है जगह। उसके बाद क्या होगा, जब मादा कीट धीरे धीरे गर्भित अवस्था आएगी, तो अपना शरीर को विकास करने लगती है, फैलने लगता है। उसी समय ज़्यादा मात्रा पे आपको क्या निकालेगा, मोम, मधु और रेजिन। तो ये दो चीज़ तो हमारे गिर के बेकार हो जा रहा है, लेकिन एक चीज़ जो बचेगा, जो रेजिन या लाह कहते हैं, वही धीरे धीरे इस यहाँ वाला जो निकला, ये भी मोटा के यहाँ पर इसका कवर कर देता है। एक भी डाली जो है ना खाली नहीं होता है। तो उस समय किसका घर कहलाएगा, नर की मादा का? मादा का। पूरे विस्तार कर ली उस समय मादा के द्वारा, ये बन गया घर। अब ज्यों उसका गर्भित है, 180 दिन के बाद यही इसी से फिर ऐसे शिशु निकलेंगे, बच्चे कीड़ा निकलेंगे। और कीड़ा निकलने के बाद, अब कीड़ा निकलेगा तो फिर उसके लिए खाना देना पड़ेगा कि नहीं। वैसे ही रसदार आपको डाली फिर कटाई छटाई सही समय पे करके डाली तैयार रखना होगा। और वैसे यहाँ के डाली को कट के साइज बना के आप 50 से 100 ग्राम का बंडल बना के और दूसरों पेड़ों पर आप संचरण कर सकते हैं। चाहे उसमें रंजनी का है, आप प्लास पेड़ों पर कर सकते हैं। गर्मी के समय जो फसल होता है अक्टूबर नवंबर में, उस समय कम से कम
500 से माने आधा किलो से 750 ग्राम तक एक एक प्लास का पेड़ों में संचरण करें। और मई जून के समय, जुलाई के समय जो हम लोग संचरण करते हैं उस समय भी लगभग आधा किलो के आसपास संचरण करें। तो ये फसल हमारे लिए प्लास जुलाई कर लीजिए, जुलाई में जब संचरण करें वैसा समय में 500 ग्राम बीज प्रति प्लास का वृक्ष के अनुसार करें प्रति पौधा। अब अक्टूबर नवंबर में आएंगे, उस समय अक्टूबर नवंबर में जब संचरण करें वैसा समय में 500 से 750 ग्राम तक पौधों पर प्रति बीज की मात्रा पौधों अनुसार पेड़ जब साइज बड़ा मान के चले बड़ा पेड़ है, मोटा साइज का, डाली शाखाएं ज़्यादा है तो उसमें ज़्यादा बीज दे दीजिए, कम वाला है तो कम। हम तो इतना बताए, कोई कोई ऐसा छोटा भी साइज होता है उसमें आपको 200-150 ग्राम भी चलता है, क्या चलता है कि नहीं? तो ऐसा पौधों को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, बीज दे सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। एक बार करते करते अपने आप उसमें आप वैज्ञानिक जैसा करना शुरू कर देंगे, अपने बुद्धि लगेगी। तो एक हमारे कीड़ा का जीवन लाइफ साइकिल तो समझ गए, इसमें और कहीं दिक्कत है क्या? ऐसा समय में हम लोगों को ध्यान क्या देना है, ठीक है ना? यहाँ पर जब एक बात है कि जैसे हमारा एक सांप का केचुर छोड़ता है, सांप केचुर छोड़ता है ना, उसी तरह से मनुष्य भी केचुर छोड़ता है, उसी तरह से हमारे लाह कीड़ा भी एक केचुर छोड़ता है। तो केचुर कब छोड़ती है? ये लाह कीड़ा, हमारे लाह कीड़ा मादा कीट 7 दिन 9 दिन के बाद ही जो है ना, इन्होंने कुछ 40 दिन के भीतर 2 बार इन्होंने केचुर छोड़ती है। मतलब 20-20 दिन मान के चलिए, 19 या 20 दिन में ही अपना केचुर छोड़ती है। दूसरा केचुर में ही अपना ही जवान हो जाती है, उसी समय इनको जो है ना अपना मीटिंग होता है इन लोग का, और उसके बाद धीरे धीरे अपना लाह की वृद्धि होती है। उसके बाद पूरे लाइफ साइकिल में कम से कम 4 से 5 बार तक अपना केचुर छोड़ती है। ऐसा समय में हम लोग क्या करें? यदि उस समय दवा का छिड़काव कर दें, बेमौसमी यदि वर्षा हो गई, 48 डिग्री से टेम्परेचर बढ़ जाता है, वैसा समय में सहन नहीं कर सकती है, तो ऐसा समय में हमारा लाह कीड़ा मर सकता है। तो मरने के पहले हम टेम्परेचर मेंटेन देखेंगे। यदि गर्मी बढ़ रही है तो ऐसा समय में हम क्या करें? एकदम ऐसे रास्ता डालने में जो लाह कीड़ा बैठे हुए हैं, इसमें दवा का समय रहेगा तो दवा छिड़काव करें, और नहीं तो सीधे सीधे ठंडा पानी का छिड़काव करें, तो हमारा फसल निश्चित रूप से गर्मी से फसल बच सकता है। ठीक है, हम लोग सभी पेड़ों पर जब करेंगे मजा आएगा, पैसा आएगा, तो गर्मी भी पता नहीं चलता है, ठंडा भी पता नहीं चलता है। ठीक है ना? तो ये एक बार वैज्ञानिक विधि से करेंगे तो हमारा लाह की खेती पर बहुत ही आसान खेती है। ये भले 6 महीना का है, 4 महीना का है और 8 महीना का बता रहे हैं, लेकिन इतना समय यदि आपका 6 महीना है तो यदि आप 6 घंटा पूरे साल में आप यदि इसका 6 घंटा समय दे दिए तो आपका लाह खेती हो गया। लेकिन धान, गेहूँ, मक्का, जवार, बाजरा इस सब में 6 घंटा में काम होगा? नहीं होता है। लेकिन हमारा ये लाह खेती 6 घंटा का काम है, 6 महीना में हमारा पूरा कंप्लीट होता है। कुसुम का है 6 महीना का, और रंगीनी का है 4 महीना और 8 महीना का। ठीक है ना? तो इसी तरह से इसका पूरा जीवन साइकिल को समझेंगे और ऐसा समय में काम करेंगे। अच्छा, रंगीनी क्यों बोला गया? रंगीनी इसीलिए बोला गया है, इसलिए हम थोड़ा सा ये करेंगे। प्रजाति माने केरिया लक्का के 2 प्रजाति, ठीक है ना? पहला हो गया 1 नंबर पे आपको कुसमी, दूसरा नंबर पे हो गया आपका रंगीनी, ब्रैकेट में आपको प्लस कर दीजिएगा। ठीक है? तो रंगीनी ये लाह कीट का 2 लड़का, एक लड़का हो गया कुसुम
कुसमी और एक हो गया रंगीनी, ये कीड़ा का नाम है। लेकिन इस कीड़ा को पालने के लिए ये भी लिखा देते हैं, ठीक है ना। तो आगे लिखिए, कुसमी कीट के लिए पोषक वृक्ष है। कुसमी कीट के लिए मुख्य पोषक वृक्ष, पोषक वृक्ष। हम जैसे आदमी हैं, हम लोग का मुख्य आहार क्या है? एक गाय के लिए क्या है, एक हमारा पशु पक्षी के लिए क्या है, सबका अलग अलग है ना। उसी तरह से ही कुसमी लाह कीट के लिए मुख्य पोषक वृक्ष मतलब पेड़ का डाली को ये लाह क्या चॉइस करती है, यही चीज है। तो 1 नंबर में लिखिए कुसुम। एक कुसुम एक पेड़ है। 2 नंबर में आपके पास जो बैर है, बैर। 3 नंबर पे सर सेमिया लता का भी शुरू किया है। लग जाए 10 मन करवाएंगे। बहुत बढ़िया। सेमिया लता ये रोपित पौधा है। 4 नंबर पे हमारे झारखंड में मिलता है, इधरों मिलता होगा कहीं कहीं जंगल में, काला शीशम, चाहे गांव में भी है काला शीशम। हाँ, जिसको हम लोग शीशा बोलते हैं, का लकड़ी फर्नीचर दुकान में जो एकदम शीशम उसका कलर ये का काला, ब्लैक शीशम। ब्लैक शीशम उसके डाली में, डाली में, ये शीशम में नहीं लगे। नहीं, ये शीशम में नहीं। उसके बाद आप लोग 5 नंबर पे लिख सकते हैं एक रोपित पौधा है गलवान। गलवान जी हाँ, यहाँ नहीं होता है। 6 नंबर पे आपको यहाँ पर मिलेगा एकासिया मिलता है। एकासिया आकाशमणि जिसको बोलते हैं, आकाशमणि, ठीक है। 7 नंबर पीपल में भी एक पीपल प्रजाति का है पौधा, फाइकस ग्रुप। तो इसमें से एक बड़ा पीपल होता है, ठीक है ना। तो इसमें लिखिए बड़ा पीपल। बड़ा पीपल में भी जो है ना क्या होता है, हमारी लागी कीड़ा, उसमें लागी कीड़ा पसंद करती है। लगाया बात उन्होंने पीपल में हुआ था, नहीं हुआ। छोटा पीपल लगाया, बड़ा पीपल को छोड़ा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर पे लिखिए, एक साधारणतः इधर एक गुलमोहर का होगा, गुलमोहर हम देखें, ये पेल्टा फॉर्म से गुलमोहर कहते हैं। हाँ, कहीं कहीं बोलते हैं अलग है ना। नहीं, आप लोग गुलमोहर लिखिए, जो पीला पीला पत्ती होता है पेड़ के सामने ही रोपित होता है ना, उसको अपने पेल्टा फॉर्म। गुलमोहर कहीं, ठीक है। उसके बाद और भी इस एरिया में इतना ही काफ़ी है, ठीक है ना। यहाँ पे जो है ना कुसुम सिमी लता को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं इस बार के लिए, ठीक है। काला शीशम तो बहुत कम है, बेर भले हैं, बड़ा पीपल मिल जाएगा बस, ठीक है। और गुलमोहर जिसको कह रहे हैं वो पॉपुलर है, आपका बेर ज़्यादा है। चलिए, बेर ज़्यादा है, सेमिया लता को तो अभी पॉपुलर कर रहा है। अच्छा, ठीक है। काला शीशम भी नहीं होगा, गलवान भी नहीं है। उसके बाद आकाशिया है ना। चलिए, ठीक है। बड़ा पीपल यदि हो सके तो कहीं आकाशिया में कांटा नहीं होता है, बेर में नहीं लगाता है कांटा कारण से, ठीक नहीं होता। देखिए, कांटा के लिए ना यही चीज, हमारा अंगड़ा क्षेत्र आप जाइएगा तो कांटा से कैसे पैसा निकल रहा है वहाँ जाने से पता चलता है। कांटा से, कांटा मतलब वही बैर का पेड़ से, बैर का पेड़ से इतना अच्छा लाभ पकड़ता है कुसुम का, एकदम ट्यूबलाइट जैसा देख रहा है ना, ऐसी लंबा लंबा। सबसे महंगा यही है, महंगा वही है। आज का रेट आपको 950 रुपया है कुसुम का। बताइए, हमारा एग्रीकल्चर का और कुछ ऐसा चीज़ों का दाम है 900 रुपया? नहीं है ना। और ला का देखिए है। तो कहने का मतलब बैर का पौधे को हम लोग नहीं पहचाने हैं,
हम लोग एक बार लगा देते हैं, बोलता है कि नहीं हुआ कारणवश, तो काहे नहीं होता है, ये भी समस्या है। कोई ऐसा नया प्लास का पेड़ में लगा दीजिएगा तो नहीं होता है, कारण आप एक तो समस्या को समझिए। हमको यदि यहाँ पर आप बैठा दीजिएगा 3 से 4 घंटा, अब उठा दीजिएगा, उठाने के बाद चलने बोलिएगा, कुछ परेशानी होता है कि नहीं होता ही ना। उस समय सिरा जो है ना पूरा कड़ा हुआ रहता है, चलने में दिक्कत होता है, चलते चलते ठीक होता है। कहने का मतलब उस समय खून और पानी गाढ़ा हो जाता है, संचरण के लिए दिक्कत होता है। इसीलिए जो है ना पेड़ पौधों का भी काफ़ी दिन से पुराना डाली है, वहाँ का जो है ना उसका खून और पानी गाढ़ा हो चुका है। तो हमारा लाख का कीड़ा को उतना गाढ़ा रस नहीं चाहिए। गाढ़ा रस मतलब फ्लोएम सेप, वो एक पोषक तत्व है पेड़ का, वो फ्लोएम सेप उसको गाढ़ा नहीं चाहिए। क्या चाहिए? बढ़िया, मतलब उसको जो रुचिपूर्वक, ठीक है ना। हम यदि बोलिए कि पूरा बढ़िया घी खाते हैं, घी में जल्दी चर्बी हो जाता है, मोटा जाएंगे करके एक दिन एक ही टीना दे देने से होगा? उसी तरह से कुछ मात्रा से है। तो कहने का मतलब ऐसे कीड़ों के लिए हमको ऐसा पेड़ों का चयन करना होगा। यदि नहीं है, कुछ पेड़ आपके पास नहीं है, बैर भी नहीं है, कुसुम भी नहीं है, तो एक सर ने जैसे अभी आपका शुरुआत कर दिया जिसका नाम है सेमिया लता। इस सेमिया लता एक रोपित पौधा है। आप शुरुआत जब रोपाई करेंगे, 1 साल के बाद, रोपाई करने के बाद 1 साल के भीतर ही पौधा तैयार, और फिर फसल लगने के लिए फिर 6 महीना लगता है। इसका मतलब 1.5 साल में ही, पहले साल में 1.5 साल में आप सेमिया लता पर ला की खेती ले सकते हैं। और कौन वाला वेराइटी? यही कुसमी वेराइटी, ठीक है। उसके बाद जब आने कितना बड़ा हो जाता है? आपको लगभग आपको 4 से 5 फीट हो जाएगा। इसका हाइट ज़्यादा नहीं तो 4 से 5 फीट होगा। ज़्यादा कम मिट्टी आपके यहाँ तो बढ़ेगा सर, आपका 7 फीट तक हो जाएगा। अच्छा हाँ, तो कहने का मतलब इसमें भी है ना, कुसुम ही लगेगा। हाँ, कुसुम वाला रंगीन नहीं लग सकता। रंगीन लगेगा, लेकिन ये सब उतना मैंने सर्वाइव नहीं करता है। कुछ दिन के बाद सफ़ेद होगा, वैक्स आएगा, थोड़ा सा रेजिन आता है, लेकिन मैंने मैच्योर होते होते ही बर्बाद हो जाता है। उतना इसके लिए ठीक नहीं है। मैंने रंगीनी के लिए देखा गया है कि अब यहाँ में जलवायु यदि सूट करे तो अच्छा है, लेकिन एक्सपेरिमेंट किया जाएगा। लेकिन कहने का मतलब हम भी किए हैं वहाँ पर। इस बार भी हम जो है ना 1 कुंटल लगाए हैं सेमिया लता पर, कारण कि मेरे जो छायादार जगह में है और नमी जगह में है, इसीलिए हम काम किए हैं। तो वैज्ञानिक लोगों को भी हमने बताए थे कि ऐसा किए हैं, तो उन लोग भी थोड़ा सा बोले कि ठीक है प्रयास करो। तो कहने का मतलब इस पौधे को भी आप रोपित करके आप इनकम घर में कर सकते हैं। इसमें और एक खूबी है, इसके भीतर आप मिक्स सब्जी की खेती, फलों की खेती, फूलों की खेती, औषधियों की खेती आराम से कर सकते हैं। कारण वैसे ही जगह दे देंगे। इस सेमिया लता का पौधा का जैसे यदि बात किया जाए तो 1 मीटर बाई 1 मीटर में लगा रहे हैं पौधे का। पौधे से पौधे की दूरी 1 मीटर, लाइन से लाइन आपने 4 मीटर कर दीजिए। ठीक है। यहाँ पर इसका जो दूरी है, यहाँ आप सब्जी का खेती करिए, यहाँ पर मात्र आपने 2 या 3 तो टमाटर का पौधा रोप दीजिए बीच में। तो ये हो गया आपका पौधा रोपित करने का 2 या 3। पानी आपने यहाँ पर ला रहे हैं, ठीक है ना। यदि आपका ड्रिप व्यवस्था है, टपक सिंचाई व्यवस्था है, तो आराम से इधर कर रहे हैं। इधर भी पट रहा है, आपका सेमिया लता पट रहा है, सब्जी पट रहा है। आपने बैगन भी दे सकते हैं, मिर्ची दे सकते हैं। कोड़ा करने के बाद, आपने खुदाई करने के बाद पालक, मेथी, धनिया जो देना सकते हैं, ये भी दे सकते हैं। आपका सब्जी का मामला इधर भी खत्म होता है। सेमिया लता के नीचे वो हो जाएगा सर, हो जाएगा। छाहूर से शुरुआत में जब पौधा छोटा रहेगा ना, ऐसी समय में करना है। जैसे आपने जुलाई के समय रोपित कर दिए, उसी समय आपने मिर्ची का, बैगन का, टमाटर का रोप दीजिए। पौधा बढ़ते बढ़ते आपका क्या होगा, ये जैसे ग्रोथ लेगा तैसे आपका ये फलन फूलन देने लगेगा। उसके बाद ये मिट जाएगा, खत्म होगा कि नहीं, तब तो ये अपना ग्रोथ लेगा।
तब उस समय जो खाली लगेगा, लेकिन आप ले लीजिए कुछ ऐसा। जगह ही नहीं करता है कि आपको नहीं लगाइए और जो है ना नहीं होंगे करते। ऐसे अभी जो है ना सर, सिमिया के लता के नीचे हम मिर्ची लगाए हुए हैं। तो लगा है इसमें लता का? जी सर, यही वाला ये हम लोग देसी वाला में सिमिया लगाए हैं। और सेमी वो जो है ना खाने वाला सब्जी, जी सर, जी सर। वो अलग हो गया, वो अलग यहाँ पौधा देख लीजिए, पौधा वही छोटा तब विश्वास जमाइए, ये झाड़ी नुमा होगा, ये झाड़ी नुमा होता है, लतर नहीं होगा इससे, ठीक है ना? तो पूरे लतरता है। वो लतर वाला है, इसीलिए सेम के बारे में उसको सेम बोलते हैं। यहाँ तो है कि यही कहानी कह दे रहे हैं। एक बार उड़ीसा का आदमी को ट्रेनिंग दिए, लाभ तो दिखबे नहीं कर रहा है, ठीक है ना? तो वो क्या किया है, जैसे कि वो कुसुम का पेड़ है, तो वो क्या किया बेचारा, नीचे तो में जमीन में गड्ढा किया है 1 बित्ता, और आधा बीज को घुसा दिया है जमीन में, ठीक है ना? डंडी को, ठीक है ना? और आधा ऊपर में रहने दिया है, ठीक है? आप लोग बताइए कि उसको डाली में बांधने के लिए बोला गया है और नीचे बांध दिया है, लगा दिया है, मतलब शब्द वहाँ पर ट्रेनिंग में सिखाया कि ला लगाना है, तो उन्होंने जैसा लगा दिया। तो उसी तरह से आप अभी सेमिया लता का ये पौधा और सेमी जो आप सब्जी के लिए बात कर रहे हैं ना, तो थोड़ा दिक्कत हो सकता है। इसमें भी हो जाता है सर। देखिए होता है, कौन वाला ला होता है लता, रंगीन और कहाँ सेमिया लता में कहाँ होता है जानते हैं ना? नीचे साइड पुराना डाली में, लेकिन नेचुरल नहीं होता है। इसको सिमिलता का जो डाली में, हाँ। न्यू डाली में ही करेगा, इसका भी कटिंग चटिंग होगा जी सर। न्यू डाली में। हाँ, न्यू डाली में भी जैसे कि इसका एक ही है ये चक्र, तो नया साल में तो लगा सकते हैं, लगा सकते हैं। अगले बार तो कटिंग होगा, हाँ। फिर उसे निकलेगा एकदम। हाँ, ये फिर 6 महीना में डाली तैयार और 6 महीना में फिर फसल तैयार। उस समय पहले तो 1 साल 1.5 साल लगा था, बाद में आपको एक साल में 6 महीना डाली तैयार और 6 महीना ला तैयार, यही है। और एक बार 4 5 7 ब्रांच आएगा उसमें। तो कितना दिन तक चलेगा सर? ये मतलब एक बार लगाया हमने, यहाँ का मिट्टी में आपको 5 से 6 साल तक रहेगा, लाइफ साइकिल एकदम उधर। तो आप जब बूढ़ा हो जाएगा, समझ जाइएगा, उस समय फिर दूरी कर दी, बदल दीजिए, कटिंग करता है, कटिंग करके फिर नहीं, इसको हटा ही दीजिए, इस जगह लगा दीजिए, दूर उसी बगल में। हाँ बगल में। तो इसका मजा जो आप पाइएगा तो अलग होगा। एक पौधे से आप मान लेते 1000 पौधा लगाए, कितना 1000 पौधा, इसमें आपको मान लेते हैं 100 ग्राम पूंजी लगा है, 100 ग्राम बीजा लगा, उत्पादन हो जाएगा 500 ग्राम, ठीक है ना? तो 1000 पौधा में 500 ग्राम से कितना क्विंटल हुआ? आपको आधा कितना कुंटल होगा? 5 कुंटल। 1 किलो होने से तो 10 कुंटल होता है, तो आधा किलो के हिसाब से 5 कुंटल हो गया। अब यदि ऐसा हुआ आपका 5 कुंटल ला, अभी का समय में 900 रुपया के हिसाब से भी 9 5 45 4.5 लाख रुपया आपका आया। तो डंठल सहित सर? डंठल सहित या छिलके, अभी बात करिए छिलके ही। छिलके कैसे किलो सर? 900 रुपया। 900 रुपया। और डंठल सहित सर? उसके लिए बीज बनेगा तो आपका बीज निर्धारित होता है, 400 500 भी मान के चलिए, डंडी के साथ तो ऊपर भी आपका लॉस। उससे ऊपर अगर चूड़ी बना के बेचते हैं तब तो एक होने से तो और आपके अभी 5,800 2,000 तक। इसी का बात करें ना, अभी जैसे बहुत अच्छा प्रश्न उठाइए, ला हम 1 किलो लिए, इसको प्रोसेस करें, संवर्धन है, मूल्य संवर्धन पर उसको जैसे चौरी बनाए, चौरी बनाने के बाद ही 900 वाला जो है ना आप पानी में धो देंगे। आप लोग जो खुद बनाएंगे भी 4-5 दिन में, उसी का रेट आपको 1500 हो जाएगा। देखिए कहाँ 900 और कहाँ 1500, यानी 600 बढ़ गया, लेकिन प्रोसेस में थोड़ा सूखे घटेगा ना, तो पर भी 1-150 रुपया आपका कहीं नहीं जाएगा। आप लोग खुद करके देखिए। उसके बाद जब उसको फिर उस चौरी को साफ सफाई करने के बाद बटन का रूप देंगे, उस समय आपको 2200 रुपया जाएगा किलो। अभी का आज का रेट तो 2200 रुपया किलो गया, तो रेट बढ़ रहा है कि नहीं? और जब उससे भी फिर चपड़ा बनाएंगे तो चपड़ा आपको 2500 से 3000। तो उसके बाद क्या हो गया? रेट बढ़ रहा है कि घट रहा है?
आपका वैल्यू बढ़ रहा है कि नहीं? तो इसके बाद क्या होगा देखिए, कहाँ था 900 रुपया, कहाँ आया 1500, कहाँ आया 2200 और कहाँ आया 3000। अब जब इससे आप जब चूड़ी निकालेंगे तो एक पीस का 100, एक कड़ा बनाएंगे तो 100। उसके बाद अब इससे जब आप साधारणतः नाखून पॉलिश बनाएंगे तो एक नाखून पॉलिश का डब्बा कितना में लेते हैं? 25 रुपये, 20 रुपये से स्टार्ट होता है। स्टार्ट होता है। तो आप साधारण इसमें यदि आपने 15 से 15 ग्राम यदि आप ला दे दिए, जो बटन ला या चपड़ा ला, और उसमें स्पिरिट घोल के आप बना दिए तो नेल पॉलिश तो बना। और नेल पॉलिश ओरिजिनल हो गया, आपका घर बैठे बिजनेस बढ़ रहा है। नेल पॉलिश यस सर, यस सर। और जितना पॉलिश ये सब का टेबल का ये करामत क्या है? लकड़ी है क्या? ये जितना काला काला लकड़ी दिख रहा है सभी ला है। फर्नीचर दुकान में उसको स्पिरिट के साथ घुलता है और जो है ना इसको पॉलिश किया है। क्या ये लकड़ी का ओरिजिनल है क्या? इसी में देखिएगा आप सोफा पलंग जो बनाते हैं बढ़िया, उन लोग ऐसी घुमा घुमा के आर्ट बनाता है ला का ही स्पिरिट के साथ। वही हम लोग देखते हैं कि नहीं ये तो बहुत शीशम का लकड़ी है। आप यदि बरगद का लकड़ी खरीद रहे हैं तो ऐसा कर देगा फर्नीचर मिस्त्री लोग कि आपको शीशम को भी फेल कर देगा। ला का काम है। अच्छा। ठीक है ना? आप लोग जाके देखिएगा फर्नीचर दुकान में एकदम नाखून टाइप का पतला पतला रहता है, चमकता जैसा। तो इसीलिए ला का फर्नीचर लकड़ी में पॉलिश से उसका मजबूती बढ़ जाता है, दिखावटी में भी अच्छा लाइटिंग आता है। इसीलिए कहा गया है ना, ला की उपयोगिता दैनिक जीवन में हम लोग 90% ऐसा चीज़ों में करते हैं। जैसे अभी हम लोग बैठे हैं, ये जल रही है बल्ब, बिजली, इसमें भी बिजली उद्योग में भी है हम ला उपयोग। गरम गरम कपड़ा पहने हैं, इसमें भी ला का उपयोगिता है। हमारे सामने जैसे जूता पहने हैं तो उसका स्पेशल पॉलिश जो आता है चमकता है, वो ला का पॉलिश है। और जैसे सेब हुआ, नारंगी हुआ, ये असमय पर रखने के लिए तो ला का भी पॉलिश किया जाता है उस पर। फल उद्योग में अनार देखते हैं हम लोग, कभी ठेला में रखता है एकदम पॉलिश टाइप का, संतरा को इसी तरह से पॉलिश करके रखता है। तो हमारा फल उद्योग में हो गया। दवा में जैसे होम्योपैथिक, एलोपैथिक, आयुर्वेदिक सभी में जो है ना ला का उपयोग होता है। कल ही एक आदमी का बताया, हमको फ़ोन किया सुबह कि हम देवघर पहुँचे थे और फ़ोन किया कि आपका घर में कौन है, हमको ला चाहिए। मतलब उसका एक बकरी का पैर टूट गया था, तो ला को उस पैर का जो पैर टूटा है उसमें कुछ दवा के साथ जड़ी बूटी वाला मिलाएगा, ला को पीस के उसमें दे देता है, तो उसमें ज्वाइंट जल्दी बहुत जल्दी ज्वाइंट होता है। तो देखिए ला का उपयोगिता कहाँ कहाँ है। बहुत अच्छा। ठीक है, तो ऐसा हम लोग यदि जीवन में देखने जाए ना तो हमारा ला का बिना हम लोग बच ही नहीं सकते हैं। बिजली नहीं तो आजकल आदमी बचेगा? आजकल का आदमी का दवा भी खाइए, सब माने बिजली में रहिए, कपड़ा अच्छा अच्छा पहनिए, पॉलिश करिए, लिपस्टिक लगाइए, नेल पॉलिश लगाइए, क्या कहते हैं अलता लगाइए, फिर आपका जैसे कि सिंदूर, पाउडर, परफ्यूम। हम अभी दिल्ली गए थे तो दिल्ली में वहाँ पर एक जगह अच्छा हमको ला निर्मित मिला, तो वहाँ पर 100 ml का 8,000 रुपया दिया। ला का सेंट, ला का जो सेंट बनता है, परफ्यूम बनता है, तो 100 ml का लगा 8,000 रुपया। सोचिए तो कितना दाम है। तो एक लीटर का कितना हुआ? 80,000 90,000 तो कहने का मतलब ये जितना है हमारा देश में, हमारा यहाँ जो निर्मित होता है अच्छा चीज़, वो जो विदेश चला जाता है। और आप और हम जो है ना ला का सेंट लगा सकते हैं क्या? हम लोग अरारोट को पूरा पाउडर लगाते हैं, ठीक है ना? और अच्छा ला का जो पाउडर बनता है विदेश जाता है, 36,000 37,000 रुपये किलो बिकता है। और हम लोग एक तो 2200-2500 रुपया का जो है ना 12-13 मैंने कहने का मतलब 300-400 रुपया अच्छा पाउडर का डब्बा आता है, वो लगाते हैं तो बहुत खुश होते हैं, अच्छा लगा है पाउडर। हम लोग अरारोट लगाते हैं, खाली उसमें सेंट डाला जाता है। तो ये सब थोड़ा सा जो है ना समझने की बात है कि हम लोग दिनों दिन कैसे ला का उपयोगिता कर रहे हैं। आज इसीलिए इतना जो है ना डिमांड हो रहा है, मांग हो रहा है, उत्पादन हम लोग घट गया है, आदमी बढ़ गया है। आज क्या आदमी के पास पैसा ज़्यादा है कि नहीं?
उन लोग चाहते हैं अच्छा से अच्छा चीज, लेकिन ला ही नहीं रहेगा तो कोई तो डुप्लीकेट भी बना के तो बेच सकता है, ठीक है ना। तो कमाने वाला डुप्लीकेट से भी कमा रहा है, लेकिन हम जहाँ पर बैठे हैं, हम लोग जो ग्रामीण स्तर पे हैं, हम लोग एकदम शुद्ध और पवित्र जगह में हैं और बहुत पूंजीपति एरिया में बैठे हैं, धनवान आदमी हैं हम लोग। अपने आप को तो समझना है, पलाश का पेड़ साधारण नहीं है। वही बात अभी तो पहले चर्चा हुई थी कि जब महाभारत का चर्चा हुई, महाभारत में जो लक्षागृह बना था, उस समय हमारा झारखंड और बिहार एक था। उस समय बिहार के नाम से था और हमारा यही बिहार का ही ला गया था वहाँ पर लक्षागृह बनने में, और राजा और महाराजा लोगों के द्वारा वहाँ पहुँचाया गया था उला। अभी भी बन नहीं था, और सबसे ज़्यादातर हमारा रांची जिला का, खूंटी जिला का ही गया था ला। मध्य प्रदेश से गया था उस समय, छत्तीसगढ़ अगर नहीं हुआ था तो ऐसे कुछ राज्यों से ही हमारा ला लक्षागृह निर्माण में गया था। तो कहने का मतलब ला आज उपयोगिता में हम लोग सोचते हैं कि कुछ नहीं बनता है, ला में लाखों चीज़ बनते हैं। अभी जितने कृत्रिम दांत का जो फ्रेम बन रहा है, दांत लगाते हैं ना, उसका स्पेशल लाह का बन रहा है, ताकि उसमें कोई विष रहित है, उसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा, ना आपको गंध होगा। हम लोग जैसे कि मान लेते हैं दिनों दिन हम लोगों को क्या है, एक केमिकल पर आश्रित हो जाते हैं, कारण कि हमारा मजबूरी है, पैसा के चक्कर में। पैसा थोड़ा सा कम मिलता है तो केमिकल को हम लोग ज़्यादा चॉइस करते हैं। आज जैसे दीदी लोग कहीं पर चूड़ी पहनती है, खाली सिंथेटिक प्लास्टिक विभिन्न प्रकार का केमिकल वाला होता है। ओरिजिनल ला का पहनी है, देखिए उसमें दिल से लेके दिमाग तक कैसा प्रभाव पड़ता है। पहला तो है कि एकदम आपको दिल और दिमाग को ठंडा बना देगा। खाना बनाते समय और चूड़ियाँ जो है ना गर्म होगी तो दिक्कत होता है, लेकिन ला का गर्म नहीं होगी, देखने में भी अच्छा लगेगा और एक शुभ चीज़ है ये। तो कहने का मतलब हम इसका चर्चा जितना करें कम ही है। तो हम लोग और आगे बढ़ते हैं। अभी ला खेती के लिए थोड़ा सा जो कुसमी ला के मुख्य पोषक वृक्षों को समझे और इस पेड़ों पर ला की खेती कब, क्यों, कैसे करें, इसको समझना होगा।